हेलो बच्चों, तो अपन लास्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 8 इस तरीके से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन है सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, यानी कि आपको दिख रहा है जैसे डायग्राम, इसके अंदर ऐसा क्वाड्रिलेटरल चारों बनाया हुआ है, बीच में सर्कल है। और आपको जो प्रूव करवाना है वो करवाना है ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है। इसको अपन इस तरीके से करेंगे। देखो, ये थ्योरम होती है बच्चे कि कोई भी सर्कल जो होता है, कोई भी सर्कल और सर्कल के बाहर से जो टेंजेंट खींची जाती है, हालांकि ये अभी फिलहाल क्या है, चारों क्वाड्रिलेटरल है। और क्वाड्रिलेटरल से यहाँ सपोज देखो ए से दो, आपको मैं आराम से बताता हूँ कि यहाँ ए से ये टेंजेंट खींच जा रही है, एक ये खींच जा रही है, फिर बी से, ठीक है, चाहिए ए वाली ये टेंजेंट मान लो, बी से ये मान लो, सी से ये मान लो, डी से ये मान लो, चारों पॉइंट से चार टेंजेंट आपको यहाँ पर खींची जा रही है। और चारों टेंजेंट की ध्यान रखना, एक थ्योरम होती है जो आपको थ्योरम वाले प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। मैंने आपको एक थ्योरम की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसके अंदर सारी थ्योरम आपको मिल जाएगी। वहाँ पर भी यही थ्योरम है कि सर्कल जो होता है उसके बाहर से, बाहर कोई एक्सटीरियर पॉइंट कोई सा भी हो, एक्सटीरियर पॉइंट से अगर सर्कल के ऊपर खींची गई लाइन, उसे हम टेंजेंट बोलते हैं, उनकी लेंथ हमेशा बराबर होती है। ठीक है ना, ये बात अपन को सबसे पहले इसके अंदर लिखनी है। तो मैं लिख देता हूँ, एक मिनट बच्चे। वी नो दैट द लेंथ ऑफ tangents drawn from an exterior point to a circle are equal। ये ध्यान रखना, ठीक है। हालांकि थ्योरम होती है तो आप देख लेना आराम से समझ के। फिलहाल अपन को ये लर्न करना है या फिर ये समझना है कि सर्कल के बाहर कोई सा भी पॉइंट हो, एक्सटीरियर पॉइंट का मतलब बाहर कोई बिंदु, वो जो टेंजेंट ड्रॉ की जाएगी वो सर्कल के ऊपर हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। हिंदी वाले बच्चे लिख देना, हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा की लंबाई जो वृत्त के बाहर कोई बिंदु से बराबर होती है। अब देखो, मैं एक लेते हैं अपन। जैसे सपोज अपन ने फर्स्ट पॉइंट लिया बच्चे ए, ठीक है। तो ए से कौन सी टेंजेंट खींच जा रही है, ये वाली, ये यहाँ ए से इधर उधर जा रही है। इसका मतलब ध्यान रखना कि जितना ए पी की लेंथ होगी जितनी, उतनी ए एस की लेंथ होगी, ये ध्यान रखना। और ये हो जाएगा अपना ए से, हाँ, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है। ए से टेंजेंट कौन कौन सी होगी, एक तो ए पी और ए एस। बस दिमाग ये लगाना है बच्चे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप क्या सोचते हो, कभी ये ले लिया कभी ये ले, ऐसा नहीं। अगर अपन ने यहां से ए लिया तो नेक्स्ट टाइम जो अपन इक्वेशन बनाएंगे, इसको इक्वेशन दे दो, वन इक्वेशन, ठीक है। और सेकंड जो इक्वेशन बनेगी वो भी इधर से ही बननी चाहिए, ये बहुत जरूर ध्यान रखना। बीपी पहले आएगा, जरूर ध्यान रखना। लेफ्ट साइड का पोर्शन और राइट साइड का पोर्शन बिल्कुल तैयार अच्छे से करना है। अगर यहां से शुरू किया था एपी एस, ठीक है, अब बीपी और बीएस, यानी कि ये वाले बेस है ना, एक ऐसा मान लो कि ये बेस, ये एक साथ लेना है। एपी लिया तो सेकंड टाइम अब बीपी लेंगे। देखो, ये लेने के बाद अपन ऊपर गए थे, इसमें भी अपन ऊपर जाएंगे, मतलब बी क्यू। ये हो जाएगी टेंजेंट कहां से, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट बी, ठीक है, इक्वेशन 2। इसी तरह अपन पॉइंट सी पर चलते हैं। ये रहा सी, पहले ये लेंगे, देख जैसे ये वाली साइड ली थी उसी तरह ये लेंगे अपन। तो सी आर के बराबर में कौन होगा, सी क्यू, यस। इसमें लिख देंगे टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट सी, ये पॉइंट सी से है, ठीक है, इक्वेशन 3। अब इधर आओ, देखो अपन इधर सबसे पहले इधर क्या लिया था, लेफ्ट साइड में क्या लिया था, सी आर, तो अब लेंगे डी आर। ये साइड एक साथ आनी चाहिए इधर, ठीक है, जरूर ध्यान देना इस बात का। डी आर अब आएगा डी एस, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट डी, ओके। ये चार इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब सुनो, हमें जो आंसर चाहिए वो प्लस, देखो ऐसा चाहिए ना कि जब दो साइड का सम आ जाए, मतलब ए बी प्लस सी डी, यस, बराबर हो जाए ए डी और बी सी के, ठीक है। अब सुनो बच्चे, अगर अपन इक्वेशंस को देखें, आराम से देखना आप, इन चारों इक्वेशन को अपन अगर देखें तो देखो ए पी, यस, बी पी, अगर अपने सोचने की अगर ये ऐड हो जाए ना तो ए पी प्लस बी पी मिलके ए बी बन रहा है, राइट, ए बी साइड पूरी आ रही है, यस। और सी आर और डी आर मिलके सी डी बन रही है, वेरी गुड। इसका मतलब हम क्या करेंगे कि इन चारों इक्वेशन को आपस में ऐड करवा देंगे। अच्छा ठीक है, आपने ये सोचा होगा तो लेफ्ट पोर्शन तो आ गया, राइट पोर्शन आ रहा है, यस, वो भी आएगा। देखो कि यहाँ इन चारों को देखो, राइट वाली चीज को, कि ए एस
AS कहाँ पर है, ये रहा, AS प्लस DS है क्या, DS ये रहा। इसका मतलब अगर अपन इन दोनों को ऐड कर देंगे तो AD मिल जाएगा, और BQ प्लस CQ से BC में। इसका मतलब चारों इक्वेशन को आपस में ऐड करना ज्यादा बेटर है, राइट। चलो फिर अपन क्या करेंगे अब, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, यानी कि चारों इक्वेशन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। हिंदी वाले बच्चे लिख देंगे चारों समीकरण को जोड़ने पर, ऐड करने पर। तो लेफ्ट वाला पहले लेफ्ट लिख दो। यही मैं कह रहा था कि अगर ये सही तरीके से नहीं लिखते ना अगर, तो ये पेयर नहीं बनेंगे दो दो के, जो भी बना रहे हैं ना अपन, कौन सा कि AP प्लस BP, ये नहीं बनते। अगर BQ इधर लिख दे तो लेफ्ट पोर्शन सही ऐड नहीं होता, ये जरूर ध्यान रखना। आपको वापस बता रहा हूं, AP पहले तो इधर BP, ऊपर AS इधर BQ, ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है। तो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, ठीक है। अब देखो बच्चे, AP और BP क्या बनाते हैं, AP और BP बनाते हैं AB, तो इन दोनों को अपन क्या कह सकते हैं, AB, ठीक है। और CR और DR को DC या CD की बात है। इसी तरह यहां थोड़ा आगे पीछे है वो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस में है ना। यहाँ AS है, AS के अंदर किसको जोड़ना है अपन को, DS को, यानी कि AS और DS मिलकर क्या बनाते हैं। आप चाहो तो एक बार इसको पास पास लिख देना, AS प्लस DS और BQ प्लस CQ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा बेटर हो जाएगा। ऐसा भी दिखा सकते हो आप, तो AB प्लस CD, ये तो ऑलरेडी आ रखा है अपना आंसर लेफ्ट साइड वाला। AS प्लस DS, AS प्लस DS बन गया AD, ठीक है। और BQ प्लस CQ बन गया BC। बस यही हमें प्रूव करवाना था, तो ये अपना प्रूव हो गया, ठीक है बच्चे, हेंस प्रूव्ड। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, जो यहां लिखो AP यस, तो सेकंड टाइम ऊपर। वापस जब इक्वेशन 2 में आते हो, जब AP इधर लिया था तो इधर से BP पहले लेना है, फिर ऊपर चलना है ना। बस ये ध्यान रखना, बाकी तो आसान है। हाँ बच्चे, क्वेश्चन नंबर जो 9 था आपका, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसको अच्छे से समझना पड़ेगा आपको। ये क्यों कहना चाह रहा है कि इन फिगर XY एंड X डैश Y डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, ठीक है, टू अ सर्कल विद सेंटर O एंड अनदर टेंजेंट AB वो विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट C, ठीक है, इंटरसेक्टिंग XY एट A एंड X डैश Y डैश एट B। या और आपको जो प्रूव करवाना है वो करवाना है एंगल AOB बराबर 90 डिग्री। कहने का मतलब ये डायग्राम आपको दे रखा है, इसके अंदर आपके पास एक टेंजेंट इसने दी XY यस, एक X डैश Y डैश और एक दे रखी है AB। सब के अलग अलग टच पॉइंट है। इसका टचिंग पॉइंट जो इंटरसेक्ट करिए P पे करिए, इसको Q पे, इसको C पे। सर्कल को तीन जगह तीन टेंजेंट टच करिए, ठीक है। आपको जो प्रूव करवाना है वो करवाना है एंगल AOB बराबर 90 डिग्री, ठीक है। यानी कि जो हमें एंगल AOB है, AOB ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये हमें 90 प्रूव करवाना है बच्चे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अपन अगर देखें इस डायग्राम को, तो हम सबसे पहले APQB, एक आपको क्वाड्रिलेटरल नजर आ रहा होगा, APQB, सिर्फ आप क्वाड्रिलेटरल पर नजर करो, ठीक है। स्टार्ट सोल्यूशन करवाता हूं मैं आपको, देखो N क्वाड्रिलेटरल क्या नाम है, APQB, APQB, ठीक है ना। APQB आपने क्वाड्रिलेटरल लेना है, APQB। और हम अच्छी तरह जानते हैं बच्चे कि क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज, हिंदी वाले बच्चे लिख देंगे चतुर्भुज APQB में क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है, ठीक है ना। चारों एंगल कौन कौन से हुए वो लिखते हैं अपन एक बार। अच्छा, इस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल हुए APQ, PQB और BAP, चारों एंगल हो गए, ठीक है। लेकिन बात यही, चारों एंगल में दो एंगल 90 बन रहे हैं आपके, कौन से, कि ये देखो यहाँ जहां पर टेंजेंट सर्कल को टच करती है वहां पर 90 होते हैं। टेंजेंट ऑफ एट एनी पॉइंट इज टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट, वो क्या कॉन्टेक्ट, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यानी कि 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री है और यहाँ पर भी 90 डिग्री है। ये बात थोड़ी अपन लिख देते हैं कि जो एंगल है आपका APQ पूरा, ये ना, ये रहा, ठीक है। APQ 90 डिग्री है। इसी तरह जो एंगल नेक्स्ट है BQP, ठीक है। APQ और BQP दोनों 90 डिग्री है बच्चे,
ये आपको ध्यान रखना है, लिख देना है इसकी थ्योरी थोड़ी सी। टेंजेंट एट एनी पॉइंट, कहीं से भी बाहर से टेंजेंट जो आ रही है, देखो वो आपको अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी लिखना है इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। क्योंकि देखो ये टेंजेंट आ रही है और ये इसकी रेडियस है जो इस टेंजेंट पे टच करिए, ठीक है, रेडियस टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आप अच्छी तरह जानते हो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन सा होता है, जहां पर टेंजेंट आके टच करे, ठीक है, यानी स्पर्श बिंदु बोलते हैं हिंदी में। हिंदी वाले बच्चे लिख देना कि स्पर्श रेखा, टेंजेंट का स्पर्श रेखा जहां पर भी सर्कल की त्रिज्या रेडियस त्रिज्या को टच करती है वहां पर 90 डिग्री बनाती है। ये अपन ने बात लिख दी। अब सुनो, अब अगर अपन बात करें नाउ क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल कौन कौन से हैं वो लिखो। ए पी क्यू, यस, ए पी क्यू प्लस पी क्यू बी, पी क्यू पी प्लस क्यू बी ए प्लस चौथा एंगल बी ए पी, ठीक है, बी ए पी इक्वल्स टू 360। ये हम जानते हैं। चारों एंगल लाइन वाइज लेना है। सबसे पहले अपन ने पी लिया, देखो मिड वाला एंगल होता है, पी लिया, क्यू, बी और ए, चारों एंगल ले लिए। चारों में हमारे पास दो तो 90 है, ये देखो ये 90 है, एक तो ये 90 है। अच्छा मैंने पी क्यू भी बोल दिया, एक ही बात है, बी क्यू पी भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं, इसको बी क्यू पी बोल दो, फर्क कुछ नहीं पड़ता। ये भी अपने पास 90 है। और ये जो बच के दो एंगल ये एज इट इज ऐसे रहेंगे, बिकॉज ये हमारे पास पता नहीं कितने कितने डिग्री के हैं, 360 डिग्री। अब सुनो, तो अपन इनको कह सकते हैं 90 90 180 डिग्री प्लस क्यू बी ए प्लस बी ए पी इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो नेक्स्ट प्रोसेस आ जाएगी क्यू बी ए प्लस बी ए पी इक्वल्स टू 360, माइनस हो जाएगा ये 180 इधर जाके 180, ठीक है। तो क्या बन गया, क्यू बी ए प्लस बी ए पी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये ध्यान रखना बच्चे, ठीक है। इन दोनों एंगल का सम मिला के कितना है, 180 डिग्री है, 180 डिग्री है, ठीक है। लेकिन हमें जो प्रूव करवाना है बच्चे, बड़े काम की चीज ध्यान देना, हमें जो प्रूव करवाना है वो प्रूव करवाना है ए ओ बी 90 डिग्री प्रूव कराना है। लेकिन ये जो ए ओ बी हमारा आ रहा है वो एक इस ट्राइंगल में आ रहा है, ए ओ बी इस ट्राइंगल में, देखो इस ए बी ओ वाले में ए ओ बी के ट्राइंगल में आ रहा है। हमें इस ट्राइंगल में अगर इन दोनों एंगल का पता चल जाए ए और बी का, तो इन दोनों को अपन 180 में से माइनस कर देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा 90। लेकिन बात आई कि ओ ए बी और ओ बी ए, मतलब एंगल ए और एंगल बी, इनका पता कैसे चले, इसके लिए अपन कुछ करेंगे। देखो क्या करें कि एक बात और ध्यान देना कि सर्कल के, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझेंगे अपन इसको, कि सर्कल के कहीं से भी कोई एनी एक्सटर्नल पॉइंट से, कहीं से बाहर के कोई भी पॉइंट से अगर कोई लाइन ड्रॉ की जाती है, मतलब जो टेंजेंट खींची जाती है, उसकी लेंथ तो बराबर होती है। ये अपन ने जस्ट अभी पीछे वाले क्वेश्चन पढ़ लिया। उसके साथ साथ में जो वो एंगल बनाती है, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं। ये भी आप ध्यान देना कि टेंजेंट की लेंथ तो बराबर होती है, ये जो दोनों एंगल है वो भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब जो एंगल पी ए ओ होगा और जो आपका ओ ए बी मान लो चाहे ये होगा, वो दोनों एंगल आपके बराबर होंगे, ठीक है। ये बात इसी तरह यहां पर चलेगा कि ये जो एंगल दोनों है कौन कौन से, ये वाला और ये वाला, क्योंकि ये भी एक टेंजेंट इस सर्कल के बाहर से कोई खींचे, दो टेंजेंट खींच जा रही है, और ये जो दोनों एंगल बनेंगे वो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। ये अपन को पता चल गया। आप चाहो ना तो बच्चे इस ओ को सी से ज्वाइन भी करा सकते हो। ओ को सी से अपन अगर इसको ज्वाइन भी करा दें अगर, तो हम ज्वाइन भी करा सकते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चे, तो आप सोच रहे होंगे ज्वाइन क्यों किया, तो ज्वाइन इसलिए किया कि जैसे अपन को पता चल गया कि ये दोनों एंगल बराबर है, ठीक है ना, कि पी ए ओ और ओ ए। अब ये क्या बी तक जाएंगे तो फिर नीचे वाला फिर घिच पिच हो जाएगा, इसलिए अपन एक काम करते हैं, ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब क्या फायदा हो गया कि जो एंगल है आपका, एंगल पी ए ओ, ध्यान देना पी ए ओ, ये वाला एंगल इक्वल्स टू एंगल हो जाएगा आपके ओ ए सी, बस, क्योंकि हमने जो लाइन ड्रॉ करी है वो यहीं तक ले लो, ज्यादा बेटर होगा, कोई फर्क पड़ता नहीं है। ओ ए सी, देखो बच्चे एंगल तो ए होता है,
चाहे मैं उसको ओ ए सी तक लूँ चाहे ओ ए बी तक बढ़ाऊँ, कितना बढ़ाऊँ, एंगल तो यही आना है ना, वो ध्यान रखना, ठीक है। तो इसलिए लाइन ड्रॉ करने से बेनिफिट रहेगा, बिकॉज जब नीचे वाले एंगल दिखाएंगे कौन से, ये दोनों जब दिखाएंगे तो आसानी रहेगी अपने ये ओ सी खींचने से, ठीक है। अच्छा, पी ए ओ और ओ ए सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ पी ए सी, इस पूरे पी ए सी का आधा है, ये ध्यान देना आप, ठीक है। ऐसा कैसा, नीचे आ जाओ, नीचे वाला हो गया आपका क्यू बी ओ बराबर ओ बी सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ पूरा क्यू बी सी, ठीक है, क्यू बी सी। इसका रीजन लिख सकते हो बच्चे आप, यहां लिख देता हूं इसका रीजन, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर equally inclined to the circle, inclined to the line segment, ठीक है बेटे, to the line segment joining the center to that point। थोड़ा क्या स्टेटमेंट जितना लिखोगे बच्चे उतने अच्छे मार्क्स आते हैं। ये आपका इन बातों का रीजन है, अब ब्रैकेट बना के ये बात लिखिया जाना, ठीक है। चलो अब सुनना मेरी बात, हमारा टारगेट क्या था कि हम लास्ट के अंदर जाने वाले तो इस ट्रायंगल के अंदर, ये ओ ए बी ट्रायंगल के अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास ओ ए बी यानी कि जो ये वाला एंगल और ये बी वाला, दो ए और बी वाला एंगल हमारे पास नहीं था। ओ ए बी मान लो चाहे ओ ए सी मान लो, या फिर ओ बी सी मान लो चाहे ओ बी ए मान लो, एक ही बात है, ये दोनों एंगल हमें निकालना है, ठीक है। इसका मतलब अपन एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन देते हैं 1 और इसको इक्वेशन देते हैं 2, और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अपन करवा देते हैं ऐड। ध्यान से समझना क्यों ऐड करवा रहे हैं, कि जैसे ही अपन इनको ऐड करवाएंगे हमें जो एंगल चाहिए वो ले लेंगे। तो क्या आपको पीओ चाहिए, क्या पीएओ, ये नहीं चाहिए, तो अपन ये ले लेते हैं, बात तो है कि सारे बराबर पीओ और क्यू बी ये ओ है बच्चे, यहाँ पर क्यू बी ओ बी हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए ओ बी सी मतलब बी वाला एंगल चाहिए। तो एक काम करते हैं, इन दोनों एंगल को ले लेते हैं अपन, ठीक है, और इन दोनों का आपस में करवा देते हैं ऐड। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि ओ ए सी लेफ्ट वाले ऐड होते हैं, ठीक है, ऐसा मान लो आप, ओ ए सी और ओ बी सी बराबर हाफ ऑफ पी ए सी प्लस हाफ ऑफ क्यू बी सी, ये दोनों, ठीक है। अब देखते रहो आप, ओ ए सी प्लस ओ बी सी, दोनों में हाफ हाफ कॉमन है, यस हाफ हाफ कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया, पी ए सी प्लस क्यू बी सी, ठीक है। अब एक बात बताओ कि मैं चाहे इसको पी ए सी बोलूं चाहे पी ए बी बोलूं, बात तो एक ही है। देखो ये मैंने क्या बोला, इसको क्यू बी ए को बोला बी ए पी, देखो बी ए पी एक ही बात है, इधर से बोल दो चाहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक काम करो, इसको इक्वेशन दो बच्चे 1, इसको 1 दोगे ना तो ये 2 हो जाएगी, और आसान बन जाएगा आपके, बहुत ईजी पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, क्योंकि अपन ने जो ये माना है पी ए सी और क्यू बी सी ये एक ही बात है। देख लो, पहला एंगल अपने लिया पी ए सी, और जबकि अपन ने यहाँ पर क्या लिखा है पी ए बी, एक ही बात है, पी ए बी बोल दो चाहे, ठीक है ना, चाहे पी ए सी बोल दो, एंगल तो एक लिया जा रहा है ना, ठीक है। दूसरा क्यू बी ए या फिर क्यू बी सी, ठीक है, एक ही बात। ये दोनों मिलके कितने हो रहे हैं बच्चे, इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग 180 डिग्री। इसका मतलब अपन ओ ए सी प्लस ओ बी सी बराबर हाफ ऑफ, इन दोनों को लिख सकते हैं 180 डिग्री, लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण यानी इक्वेशन 1 की मदद से उसको अपन लिखा जा सकता है 180 डिग्री, ठीक है। आप इसको काट दो 2 की टेबल से, तो ओ ए सी प्लस ओ बी सी, ओ ए सी प्लस ओ बी सी दोनों मिला के आ गए 90 डिग्री, 2 की टेबल से कट गया 90 डिग्री आ गया, बहुत बड़ी चीज, काम की चीज आ गई। इसको आप इक्वेशन दे सकते हो 4। अब मेरी बात सुनो, जो हमारा मेन टारगेट था कि ये दोनों एंगल का पता चल जाए, पता चल गया, कैसे कि ये दोनों मिला के 90 है। अब अपन बात करते हैं इन ट्राइंगल, जो हमने शुरू में बात कर ली थी कि हम लास्ट में जाकर ट्राइंगल लेंगे, कौन सा कि ओ ए बी, इन ट्राइंगल ओ ए बी या फिर ए ओ बी, इन ट्राइंगल ए ओ बी। और हम ये जानते हैं ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि तीनों ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम, इंटरनल ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। वो तीनों एंगल कौन कौन से ले लेंगे अपन, पहला एंगल ले लो, कोई सा भी ले लो, ओ ए बी
ओ ए बी ले लिया, प्लस बी है ए से स्टार्ट, ए बी ओ, यस ए बी ओ, फिर बी ओ ए, ठीक है, बी ओ ए इक्वल्स टू 180 डिग्री, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, ओके। अब सुनो बच्चे, ओ ए सी कहाँ पर है, ओ ए सी, ये जो अपन लिखा था ओ ए सी, हाँ अभी यहाँ ध्यान देना, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, चाहे मैं ओ ए सी बोलूँ चाहे ओ ए बी बोलूँ, बात तो एक ही है, ये ध्यान देना बच्चे यहाँ पर, ठीक है। चाहे मैं नेक्स्ट ओ बी सी है, ओ बी सी बोलूँ चाहे ओ बी ए बोलूँ, बात एक ही है, यानी कि ए और बी, यानी ए और बी ये दोनों मिला के कितने डिग्री के हो रहे हैं, 90 डिग्री। तो ये लिख दिया अपने 90 डिग्री प्लस बी ओ ए या फिर ए ओ बी बोल दो, अपने यहाँ पर ए ओ बी लिखा हुआ है ना, इसके अंदर ए ओ बी है, तो इसको बी ओ को अपन एग्जाम ये थोड़ा ध्यान दे देंगे, ए ओ बी लिख देंगे, फर्क वैसे कुछ नहीं पड़ता, लेकिन एक बात है, ए ओ बी लिख दिया बराबर 180 डिग्री, और इन दोनों को 90 किस वजह से लिखा था, फ्रॉम इक्वेशन 4, ये लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 4, ठीक है बच्चे। तो ए ओ बी इक्वल्स टू 180, ये 90 उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये आपका प्रूव हो गया, ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना है, ध्यान रखना है कि यहाँ कंफ्यूज मत होना, चाहे वो ओ ए सी लो चाहे वो ओ ए सी लो चाहे ओ ए बी लो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बीच का एंगल इसका ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन था, ठीक है, वो अपने कर लिया। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, जब तक आप पढ़ते रहो, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।